हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल। और मंथली लव राशिफल है दिसंबर 2024 का। और इस दिसंबर 2024 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ इस दिसंबर 2024 में कैसी रहने वाली है, या फिर ये कह सकते हैं कि लव लाइफ से रिलेटेड उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। जिस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे ग्रहों के आधार पर, क्या उनसे वो पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे या उससे उनको एक उनके रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, प्रोग्रेस होगी, या फिर ठीक इसके विपरीत तो कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो जैसी भी संभावनाएं बनेंगी उसी के आधार पर यहां पर हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको गाइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई ग्रहों के आधार पर जो भी रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, हम वो आपके साथ शेयर कर सकें कि संभावनाएं किस प्रकार के रिजल्ट्स की बन रही हैं इस दिसंबर 2024 में आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हम सिंगल जो जातक हैं, यानी कि जिनकी लाइफ में अभी तक उनका कोई मित्र नहीं बना या कोई आया नहीं उनकी लाइफ में अभी तक जिसको वो पसंद करते हों या जिसको चाहते हों, लेकिन दिसंबर 2024 में क्या इस बात की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में आपका मनपसंद कोई अपना मित्र आ सके और उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है ये आगे बढ़ सके अच्छे तरीके से। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट लेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है इसको आप कितना एंजॉय करने जा रहे हैं इस दिसंबर में मिथुन लगन राशि के जातक, या ये कहें कि भाई कितनी प्रोग्रेस इस रिलेशनशिप में होती नजर आती है ग्रहों के आधार पर। या फिर ठीक इसके विपरीत, जैसा कि अक्सर होता है कि एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही होती है, अच्छे संबंध बने हुए होते हैं और दोनों लोग उससे काफ़ी हद तक सेटिस्फाई रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि या तो उनको अलग होना पड़ता है या उन दोनों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा भी कोई इंडिकेशन हुआ तो भी हम उसके विषय में आपसे बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ मिथुन लगन राशि के जातकों की दिसंबर 2024 में कैसी रहने वाली है। पॉइंट नंबर 4 कि भाई आप मैरिड तो हैं, लेकिन क्या इस बात की भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इस दिसंबर 2024 में आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो जाए, या अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा जानना चाहते हैं, तो इसके विषय में भी बताएंगे। अगर ग्रहों की तरफ से कुछ ऐसी इंडिकेशन होगी तो जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि हमारे तो पहले से ही कहीं रिलेशनशिप चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके बारे में आप जानना चाहेंगे कि भाई दिसंबर 2024 में ये किस तरीके से रहेगी, इसको कितना एंजॉय कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, या कोई और नई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी आपके सामने। तो जिस तरीके के भी इंडिकेशंस ग्रहों के द्वारा मिलेंगे उसी प्रकार से हम आपसे बात करके आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। अंत में बात करेंगे कि यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, पूरी तरह से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनके साथ, अपने उस मित्र के साथ किसी प्रकार का कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है आपकी, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टैक्ट, तो अब अगर आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा चाहते हैं कि भाई उसी मित्र के साथ अब आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए, बहुत दिन आप रह लिए नो कॉन्टैक्ट में, अब आपका दिल नहीं करता, आपका दिल करता है कि आप उनके साथ रहें, उनके साथ आपकी रियूनियन हो, आपकी रिलेशनशिप जो है वो रिवाइव हो, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि जैसा आप सोच रहे हैं दिसंबर 2024 में मिथुन लगन राशि के जातकों को उनके प्लेनेट्स, उनके ग्रह क्या इस बात की इजाज़त दे रहे हैं, देंगे? तो हम इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे डिटेल में। तो आइए वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही डिटेल में आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे कि सिंगल जातकों के लिए ये महीना उनके मित्र को लेकर के
कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आप इस महीने बहुत ही रोमांटिक एक तरीके से उसमें रहेंगे, मूड में। काफी रोमांटिक मूड तो रहेगा आपका। ऐसा नहीं है कि आप इस विषय पे, एक तो वो लोग होते हैं कि अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलता, या वो सोचना नहीं चाहते, ऐसी भी होती है बात। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, आप बराबर इस बात को अपने दिमाग में आपके चलेंगी ये चीजें। पूरा रोमांस भी आपके माइंड पे छाया रहेगा, दिमाग में ये सब चीजें चलने वाली हैं आपके इस दिसंबर के महीने में। और आप बहुत एक तरीके से सीरियसली इन चीजों को लेंगे कि हाँ भाई, मेरा कोई मित्र होना चाहिए। लेकिन यहां पर समस्या एक दिख रही है कि देखिए, मित्र होना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो होना जरूर बनता है कि चाहिए। लेकिन यहां पर जो ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप अपना मित्र बनाने में इंटरेस्टेड रहेंगे, जिसको आप अपना मित्र बनाना चाहेंगे, या जिसको अपने जीवन में लाना चाहेंगे, अपनी लाइफ में जिसको एंट्री देना चाहेंगे, क्या उसका भी कंसेंट आपको मिलने की संभावना है या मिल चुका है। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर नहीं मिला है साथियों, और आप उसका कंसेंट लेना चाहते हैं और अपनी तरफ से बात रखना चाहते हैं उनके सामने, तो यहां पर एक समस्या हो रही है। वो ये है, जो आपके सामने आने की पूरी पूरी मुझे संभावना भी लगती है कि ऐसा आप फेस कर सकते हैं। क्या फेस कर सकते हैं कि अगर आप उनके सामने प्रपोज करेंगे या कोई भी इस तरीके की बातचीत रखेंगे या करेंगे उनके साथ, तो वहां से आपके अकॉर्डिंग, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि आपको कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, उसमें आपको निराशा हो सकती है। जी हां, उनका रेस्पॉन्स देख करके आपको निराशा जरूर हो सकती है, चाहे थोड़ी सी ही निराशा क्यों ना हो। तो वहां कहीं ना कहीं आपको थोड़ी तकलीफ जरूर हो सकती है कि मैं तो ऐसी आशा इस व्यक्ति से, चाहे वो मेल है या फीमेल है, मैं तो नहीं कर रहा था। ये इन्होंने किस तरीके का मुझे रेस्पॉन्स किया है, ये तो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप यही सारी चीजें अपने इस इशू को, जो भी ये है जिसको लेकर के आप थोड़ा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भाई इस मित्र के साथ आप मित्रता चाहते हैं बढ़ाना, अगर यही मैटर अगर आप अपनी फैमिली में भी डिस्कस करेंगे अपने घर के बड़ों के साथ, तो वहां पर भी इसका विरोध होने की बहुत अधिक संभावना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप डिस्कस करते हैं बड़ों के साथ जाकर के कि भाई मैं ऐसे ऐसे उसको पसंद करता हूं या करने लगा हूं, या मैं उसी को ही चाहता हूं कि मेरे रिलेशनशिप उसी के साथ रहे, उसी के साथ मेरे संबंध बने, आपको मैं ये चीज बता रहा हूं और आपसे भी मैंने कंसेंट लेना है, तो वहां से उनका कंसेंट मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपका वहां से भी मन थोड़ा सा परेशान और दुखी हो सकता है। तो यहां पर कुछ इस प्रकार की संभावना भी बन रही है और उसके कारण थोड़ा बहुत एग्रेसिवनेस भी आपके अंदर बढ़ेगी, थोड़ा सा निराशा तो रहेगी। तो यहां अभी पूरी सक्सेस जो मिलनी चाहिए थी उसमें मुझे एक तरीके से रुकावट नजर आ रही है। तो अभी बेहतर यह होगा, फाइनली मैं आपको जो सुझाव देना चाहता हूं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि अभी आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें अपनी बात को रखने के लिए। अभी सिर्फ जनरल बात करते रहिए, सिर्फ और सिर्फ टाइम को आगे निकालिए। क्यों निकालिए कि ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है, जैसे ही ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा उनके रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, और जब रिजल्ट्स चेंज होंगे तो हम आपको उसी समय पर कहेंगे कि ये वो समय है कि जब आप प्रपोज करें। तो आपके लिए वो समय ऐसा रहेगा कि आपको बहुत क्विक रेस्पॉन्स और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। तो साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा समय को आप निकालने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई भी आपके द्वारा लिया गया एक्शन आपको निराश कर सकता है। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आप लव अफेयर में चल रहे हैं, तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए क्या है कि ये लिव इन रिलेशनशिप जो है, या एक तरीके से लव अफेयर, ये एक लिमिट से ऊपर जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। मतलब मैं जो कहना चाहता हूं, कभी भी अगर किसी के साथ आपका कोई संबंध है इस तरीके का, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है या फिर वो आपका लव अफेयर है,
तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संभावना भी बन रही है कि आप फिजिकल कांटेक्ट की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत ही इस बात की बहुत ब्राइटर चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होने के बाद अगर आप अपने घर से मिलते हैं जाकर के भाई हम इस तरीके से हमारी रिलेशनशिप है और हम शादी, तो वहाँ से भी आपको कंसेंट मिलने में दिक्कत पैदा होगी। उनका भी यस होना आपके केस के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य आपके लिए रह सकता है, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। तो यहाँ पर अभी इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व ना कर दें कि आप फिजिकल कांटेक्ट की तरफ चले जाएं। थोड़ा सा इसको वैसे एंजॉय करें, मेरा आपको यहाँ व्यक्तिगत सुझाव है। और अभी इसको चलने दें, कंटिन्यू करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आपके लिए। अगर आप कुछ जल्दी करके अगर मान लीजिए मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो मैरिज का भी योग नहीं है, अभी मैरिज का योग नहीं है अभी आपके लिए। तो यहाँ पर मैरिज भी नहीं होगी, घर से भी कंसेंट नहीं मिलेगा, फैमिली के जो बड़े लोग हैं, आपके बुजुर्ग लोग हैं उनका, तो आपको कहीं ना कहीं तो फिर परेशानी होगी, निराशा होगी। तो इसलिए ज़्यादा बहुत जल्दबाजी ना करें। मित्र आपका कहीं नहीं जाएगा, मित्र आपका आपके साथ ही रहेगा। तो एक थोड़ा सा ऐसा बना करके रखिएगा कि आपको भी अच्छा लगे, आपके मित्र को भी अच्छा लगे। इंसिस्ट ना करें किसी भी ऐसे कार्य के लिए अपने इस मित्र को। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। आपको जो हमने इशारा दिया है, हम समझते हैं कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। प्रिय साथियों, यदि आप विवाहित हैं तो क्या आपका जो वैवाहिक जीवन है वो इस महीने सुखद रहेगा, उसका आप भरपूर आनंद ले पाएंगे? तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप मिथुन लगन राशि के जो विवाहित जातक हैं, मैरिड कपल्स हैं, आपकी मैरिड लाइफ में जो डे टू डे की जो लाइफ होती है उसमें जो थोड़ा कहासुनी, थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी टेंशन, ये भी चलता रहेगा। कुछ शिकायतें आपको अपने लाइफ पार्टनर से रहेंगी, कुछ शिकायतें उनको भी आपसे जरूर रहेंगी। एक होता है कि 100% सेटिस्फैक्शन, एक होता है थोड़ा बहुत कहासुनी हो रही है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, थोड़ी टेंशन भी हो रही है, लेकिन साथ रह रहे हैं, रहना सहना साथ ही है, सोना साथ है, रहना साथ है, सब बाकी काम सारे साथ हो रहे हैं, लेकिन साथ में इस तरीके की झगड़े झंझट भी चल रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही संभावना इस महीने आप मिथुन लगन राशि के जातक जो हैं, जो विवाहित जातक हैं, उनके केस में नजर आ रही है। थोड़ा कोशिश ये करिएगा पेशेंटली अपने लाइफ पार्टनर को हैंडल करें, पेशेंस रखें। हर बात जरूरी नहीं है कि अगर कोई बात उधर से आ रही है तो आप हर बात को रेस्पॉन्ड करें और थोड़ा नेगेटिव वे में करें, जरूरी नहीं है। कुछ बातों को सुन के अनसुना भी कर देना ठीक होता है, कि जैसे आपने गौर ही नहीं किया, सुना ही नहीं उन बातों को, ऐसा भी हो जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि टेंशन कम होगी, टेंशन नहीं बढ़ेगी। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है इसका। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हैं। और अब अगर बात करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के कि क्या योग है इस बात का, तो भाई जहां तक इस बात का प्रश्न है कि इसका योग है या नहीं है, तो देखिए योग तो है और पूर्ण रूप से योग है। जी हाँ, योग है, पूरी तरीके से योग है एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाते हुए। और आप अगर ये कहते हैं कि पहले से आपके रिलेशनशिप चल रही है एक्स्ट्रा मैरिटल वाली, तो उसको भी आप कंटिन्यू रखेंगे और उसको भी आप उससे भी पीछे नहीं हटने वाले, वो भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी जो चल रहा है, जैसा मैंने बताया अभी, वो वैसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। आप इधर भी अपनी चीज़ों को इस तरीके से ही खींचते रहेंगे और उधर भी आपका काम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो रिलेशनशिप है वो भी आप उसको भी ऐसे ही रन करते रहेंगे। तो ये चल रहा है सिलसिला। दिसंबर के महीने में आपका दोनों तरफ जो है, यानी कि, लेकिन एक बात और है, कुछ बातों को लेकर के, वैवाहिक जीवन की कुछ बातों को लेकर के आपकी कहासुनी कुछ हो सकती है अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। क्यों हो सकता है? जैसे कि होता है आमतौर पे कि उनकी तरफ से, आपके मित्र की तरफ से आपको किसी बात को लेकर के कोई प्रेशर आए,
कि आप यहाँ आकर के रहने लगिए, मेरे साथ रहिए, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, कहीं का प्रोग्राम बनाने लगे। आप कहोगे कि भाई मेरी, जैसा मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई घर में पहले से ही कुछ इस तरीके की कलेश चल रहा है और ऊपर से और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, मैं ये नहीं, तो ये चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा ढंग से। ऐसी भी संभावना यहाँ पर बन रही है। साथियों, अंत में बात करते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं लोग, उनके विषय में कि भाई इस महीने क्या इस बात की ग्रहों के द्वारा इजाजत आपको मिलने जा रही है या मिल चुकी है या मिल रही है कि भाई आपकी ये रिलेशनशिप दोबारा से रिवाइव हो जाए या रीयूनियन आपका हो जाए। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, रिवाइवल के चांसेस तो हैं, मैं ये नहीं कहता कि चांसेस नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं होने वाले। थोड़ा सा उनका निगेटिव एटीट्यूड भी आपको देखने को मिलेगा अपने मित्र का, अगर आप उसको सहने के लिए तैयार हैं कि भाई उनका निगेटिव एटीट्यूड है, कुछ हो सकता है उनको आपको लेकर के उनके दिमाग में कुछ नाराजगियां हों, कुछ मतलब दिमाग में आपसे कुछ लेकर के आपको शिकायतें हों, कुछ कंप्लेंट्स हों कि भाई पहले मेरी जो ये शिकायत है आपको ये सुननी पड़ेगी, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आगे की बातें हम लोग करेंगे या चलेंगे, आगे की बातें सोचेंगे। तो पहले तो आपको उनके सवालों का जवाब देना पड़ सकता है, और ऐसे सवालों का जवाब कि जो थोड़ा सा आपके लिए भी मुश्किल हो सकते हैं। हालांकि आपकी तरफ से कोशिश पूरी इस बात की भी रहेगी कि भाई आप उनको पूरी तरह से परसू कर सकें और अपनी बातों से कन्विंस कर सकें, कोशिश आपकी रहेगी, और उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट उनके ऊपर मुझे लगता है कि आएगा भी, इसका रिजल्ट्स आपको मिलेंगे भी थोड़े बहुत पॉजिटिव। तो मैं तो ये समझता हूं कि ठीक है, चीजें धीरे धीरे ही चलें, स्लोली ही चलें। अगर चल रही हैं आपके लिए स्लोली तो इसमें बुराई क्या है। एक साथ अगर रिजल्ट्स आप चाहते हैं कि सारे रिजल्ट्स एक साथ आ जाएं और वो नहीं मिलने की संभावना है, तो ठीक है, धीरे धीरे ही सही, कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, कुछ तो होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये भी कहा जा सकता है। तो यहां पर कुछ संभावनाएं तो हैं आगे बढ़ने की और आपको कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की। हालांकि थोड़ा सा ये ऐसी पगडंडी है कि इस पर चलना, पाँव भी फिसल सकता है, थोड़ी चोट भी लग सकती है, तो बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका मित्र है वो मुझे थोड़ा सा उसका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी आपको लेकर के नाराज़गी वाला है। तो सबसे पहले तो आपको उनकी नाराज़गी दूर करने के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए। ये तो आपको भी बेहतर पता होगा कि भाई क्या उनको आपसे शिकायतें हो सकती हैं आपको लेकर के, या जो आपके बीच में जो भी पीछे पास्ट में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है ये बेहतर आप जानते हैं। तो अगर आपसे वो कुछ ऐसी उम्मीद रखते हैं कि पहले इन चीज़ों के जब मुझे आंसर्स चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं इन बातों में, तो पहले आप उनके आंसर्स तैयार कर लीजिए कि भाई मुझसे मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस मेरे सामने आएंगे जब मेरी मीटिंग होगी और मैं उनसे मिलूंगा। तो लेकिन एक बात का ध्यान और रखिएगा, जो भी आप उनके साथ उनकी बातों का आंसर करें बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ। इधर उधर की बातें अगर आपने करी, बात और बिगड़ सकती है, उसकी संभावना अधिक है। और कहीं अगर उनको इस बात का एहसास हुआ कि हाँ भाई आप इधर उधर की बातें करके उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर प्रिय साथियों, ये थी मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के चर्चा, आपके मंथली लव राशिफल को लेकर के। और ये मंथली लव राशिफल जो कि दिसंबर 2024 को लेकर के है, जिसकी चर्चा अभी हमने आपके साथ की, अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी और पसंद आई है तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप ये वीडियो अपने दूसरे मित्रों के साथ शेयर करते हैं तो वे भी इस जानकारी का, इस इंफॉर्मेशन का अच्छा बेनिफिट उनको भी मिल सकता है, इस गाइडलाइंस का जो हमने आपको दिए हैं। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें साथियों। तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।